इधर आओ, हाथ दिखाओ। ये लड़का जो है ना अभी हाथ दिखाएगा। ये देखें फुल जो है ना इसमें काला है। ये बाहर आ गया फ्रीजर इसका। ये इसका फ्रीजर है। ये जो है ना अभी से बात कर रहे हो तेरी से। कंडेंसर को भी हमने प्रेशर देकर ना पानी में डाला है। कंडेंसर भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लीक नहीं है इसका, सिर्फ और सिर्फ ना वही पाइप लीक था। अभी घुमाएं। ऑयल जी, ऑयल ही नहीं है इसमें बिल्कुल। ये देख रहे हैं, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इसमें। ये देखिए मलिक साहब ने फुल उल्टा किया हुआ। अभी जो है ना डिस्चार्ज वाली साइड से भी ऑयल आ चुकी है। बस साइड ये जो है ना अभी न्यू श्रेडर वाल जो है ना वो इंस्टॉल है। अभी ये जो है ना ट्रिप करने लगा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि लिक्विड लाइन पे जब बबल्स बनेंगे ना गैस जो है कंप्लीट हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास गाड़ी आई है ना, सुजुकी कल्टस गाड़ी है 2013-14 मॉडल। इस गाड़ी में एरर ये है, ओनर का कहना है कि गाड़ी जो है ना ओवर हीट हुई है। ओवर हीट होने के बाद उन्होंने इंजन ओवरहाल करवाया, कुछ डेंटर का काम था वो करवाया। उसके बाद जो उनकी गाड़ी का एसी है ना वो प्रॉपर जो है वर्क नहीं कर रहा। अभी जो है ना इस गाड़ी को हम कम्प्लीटली जो है ना डायग्नोज करेंगे, चेक करेंगे कि इसकी वायरिंग में मसला है या गाड़ी में जो है ना एसी यूनिट में गैस नहीं है। और जो इनका तरीकाकार है चेक करने का, वो सारा कंप्लीट प्रोसीजर जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर किसी भी गाड़ी में इस तरह का मसला आता है और गाड़ी आपके पास आती है तो आप जो है ना उसको ईज़िली जो है ना इस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। ये जो इसका लिक्विड का पाइप है ना, जो फिल्टर से जो है ना आउटपुट निकल के ना फ्रीज़र में जा रहा है, ये लिक्विड वाला पाइप ये जो है ना यहाँ से लीक है, ये सामने इस साइड से। अभी यहाँ पर हमने रेक माल लगाया, इसको जो है ना हम टांका लगवाने लगे थे, सोल्डरिंग करवाने लगे थे। यहाँ पर जो है ना ये लीक है। इस लीकेज की वजह से जो है ना गाड़ी में बिल्कुल गैस नहीं थी। अभी जो है ना ये कंप्लीट हमने इसका सामान खोला है, क्लीन करेंगे। पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो जो है ना सेव भी की थी, लेकिन वो वीडियो जो है हमें गैलरी में नहीं मिली। प्रेशर दे के ना मैंने इसकी जो लीकिंग पर है ना वीडियो बनाई थी, लेकिन वो नहीं मिल रही अभी गैलरी में, पता नहीं मसला क्या है। पहले एक और गाड़ी की भी मैंने बनाई थी, वो भी नहीं मिली। अभी इसको टांका लगवाएंगे, उसके बाद जो है ना इसका फ्रीज़र भी बाहर निकाल रहे हैं। ब्लोअर बास, जैसा कि ब्लोअर बास भी जो इसका है ना वो भी बाहर निकालेंगे। कंडेंसर जो इसका है ना वो रिमूव कर रहे हैं। कंडेंसर इसका हम पाइप वगैरह जो इसके हैं ना कंप्रेसर वाले वो हमने खोल लिए। ये सेक्शन वाला पाइप भी, डिस्चार्ज वाला भी और लिक्विड वाला भी। ये देख सकते हो इसमें किस तरह से काला का आपको नज़र आ रही है। ये देखें इतनी ज़्यादा कालक है। ये सारा सिस्टम वॉश होगा। कंप्रेसर जो है ना वो भी बाहर निकल के ना वो भी क्लीन होगा और उसका जो ऑयल है ना वो भी रिमूव होगा और उसमें न्यू जो ऑयल है ना वो चार्ज करेंगे। कंडेंसर बाहर निकाल रहे हैं इसका। अभी जो है ना ये ऊपर से ना इसको हटा लेगा, ऊपर निकालेगा बाहर। एक बोल्ट है डिस्चार्ज वाले पाइप का, वो ना शायद उसको जो है लगे। अभी इसका जो ब्लोअर बॉक्स है ना मुकम्मल और इसका जो फ्रीज़र है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने अभी जो है ना ये ब्लोअर बॉक्स के जो है ना बोर्ड खुल रहे हैं। इसके बाद जो है ना फ्रीज़र खोलेंगे। बगैर डैशबोर्ड खोले जो है ना हम इसका ब्लोअर बॉक्स और फ्रीज़र जो है ना बाहर निकालेंगे, क्लीन करेंगे अंदर बाहर से, ब्लोअर को भी और फ्रीज़र एवापोरेटर कूलिंग कोयल को भी।
फ्लोर बास के जो बोर्ड थे ना वो खोल लिए हैं। कनेक्टर हटाओ यार पहले, थर्मोस्टेट वाला, रेजिस्टेंस वाला लॉक प्रेस करके ना वो हटाओ। ये फ्लोर बास बाहर आ गया। ये वाला कनेक्टर जो है ना अभी लॉक प्रेस करेगा। ऊपर जो है ना जगह नहीं होती हाथ डालने की, इसलिए जो इसका लॉक है ना वो प्रेस नहीं होता सही तरीके से। लॉक प्रेस करोगे तो फिर निकलेगा। ये निकल चुका है लॉक। ये ब्लोर बॉक्स है और ब्लोर की जो कंडीशन है ना वो आपको चेक करवाते हैं कैसी है। ब्लोर में काफ़ी मिट्टी है, बहुत मिट्टी है ब्लोर के अंदर। ठीक है, रखो इसको बाहर। ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप, ब्लोर बॉक्स हमने खोल लिया है। उसके बाद इसका जो फ्रीज़र है ना वो बाहर निकाल रहे हैं। फ्रीज़र बाहर निकालने का प्रोसीजर जो है ना 17-19 के ये जो नट हैं ये खुलेंगे। ऊपर वाले एक 27 का और दूसरा जो है 24 का है वो खुलेगा। उसके बाद फ्रीज़र का जो है ना एक बोल्ट यहाँ पर था वो खोले हमने ऑलरेडी, और दूसरा जो है ना ये सामने है, ये सामने ये नट देखे हो आप। उसके बाद जो इसका फ्रीज़र है ना वो बाहर आ जाएगा। वॉश करेंगे, अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। गाड़ी में जो है अल्हम्दुलिल्लाह गैस चार्ज करेंगे। फिर है ना मुज़म्मिल जो है ना अभी नट बोल्ट वगैरह खोल रहा है फ्रीज़र के। बैलो जो है ना ये वाली लगी हुई है, इसको हाथ वाली खोल लिया नट 10 का। ऊपर वाला खोलो, इसको बाहर निकाल लो। बोल्ट इसने ऊपर वाला खोल लिया है और जो है ना फ्रीज़र इसका बाहर निकाल रहा है। देखो आते हैं नीचे। अभी जो है ना इसका फ्रीज़र बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए फ्रीज़र इसका जो है ना बाहर निकाल लिया, खोल भी लिया इसने अल्हम्दुलिल्लाह। पाइपों का ख्याल करना यार। ये बाहर आ गया फ्रीज़र इसका। ये इसका फ्रीज़र है साहब। जो है ना अभी इसका जो फ्रीज़र है ना वो वॉश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो सर्फ और ब्रश की मदद से जो है ना इसका फ्रीज़र साफ़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है ना इसको पानी प्रेशर के साथ जो है ना पानी लगाएंगे। इतना भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा कि फंगस वगैरह जो है टेढ़ी हो जाए। ये इसका फ्रीज़र है। फ्रीज़र जो है ना हम इसका वॉश करने लगे हैं। फ्रीज़र अंदर से क्लीन करने के लिए ना लिक्विड साइड से आप जो है ना इसमें या ऑयल होता है वो डालेंगे, केमिकल वो डालेंगे, या फिर आप इसमें पेट्रोल जो है ना वो डालेंगे। तो लिक्विड वाली साइड से डालेंगे और सेक्शन वाली साइड से जो है ना निकलेगा। अभी हम भी जो है ना हमने लिक्विड वाली साइड से इसमें पेट्रोल डाला है और जो है ना सेक्शन वाली साइड से जब हवा खोलेंगे तो निकलेगा। फ्रीज़र में जो है ना बहुत ज़्यादा कालक थी, डर्टी ऑयल था इसमें। अभी जो है ना इसे वॉश करेंगे कुछ देर के बाद। ये जो है ना अभी इसे वॉश करने लगे हैं। ये अभी निकलेगा इसमें जो पेट्रोल डाला था हमने। इधर आओ, हाथ दिखाओ। ये लड़का जो है ना अभी हाथ दिखाएगा। ये देखें फुल जो है ना इसमें काला। इसका कंडेंसर है, अभी कंडेंसर की बारी है वॉश करने की। अभी इसका जो है ना कंडेंसर वॉश कर रहे हैं। इसमें पेट्रोल वगैरह डाला है डिस्चार्ज साइड से, लिक्विड वाली साइड से जो है ना अभी प्रेशर देंगे इसे। ये जो है ना अभी इसे वॉश कर रहे हो तेरी से। कंडेंसर को भी हमने प्रेशर देकर ना पानी में डाला है। कंडेंसर भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लीक नहीं है इसका। सिर्फ और सिर्फ ना वही पाइप लीक था जो फिल्टर से निकल कर ना फ्रीज़र में जा रहा था। अभी जो है ना दूसरी साइड इसके डुबोते हैं पानी में। ये हल्की पुल्की जो है ना हमारी गेज का जो प्रॉक्सी है ना प्रॉप वो लीक है। ये बिल्कुल ओके है। दूसरी साइड से भी ये लीक नहीं है।
ये जो है ना फ्रीज़र के पाइप है छोटे, इनके जो है ना हमने रिंग ये जो है ना चेंज किए हैं, ग्रीस वगैरह लगाई है, ऑयल वगैरह लगाया है। तो कंप्लीट जो इसके पाइप है ना सारों के हम रिंग चेंज करेंगे और रिंग जो होते हैं और क्लीन करेंगे। ये देखो अंदर से हमने इसको क्लीन किया अच्छी तरह से दोनों को बिल्कुल। अभी फिटिंग करने लगे हैं इसकी। कंप्रेसर हमने इसका खोला है, कंप्रेसर को चेक करेंगे, इसमें ऑयल वगैरह चार्ज करेंगे और बाद में से चेक करेंगे इसका प्रेशर है कि नहीं, क्योंकि ऑयल के बिना जो है ना ये आपको प्रेशर नहीं बताएगा। प्रेशर जो है ना मलिक साहब जो है ना अभी इसका ऑयल चेक करें कि इसमें ऑयल भी है या नहीं। हाँ मलिक साहब, फुल इसको नीचे करें, अभी घुमाएं। ऑयल जी, ऑयल ही नहीं है इसमें बिल्कुल, ये देख रहे हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इसमें। ये देखिए मलिक साहब ने फुल उल्टा किया हुआ जो है ना। कंप्रेसर का प्रेशर चेक कर रहे हैं, हालांकि इसमें ऑयल नहीं है। ये सेक्शन वाली साइड को जो है ना मैंने ब्लॉक किया है, क्लोज किया है। 1 2 ये 3 प्रेशर बना रहा है, प्रेशर है इसमें। अभी इसमें ऑयल कंप्लीट जैसे ही करेंगे ना ये फुल प्रेशर बना जाएगा। कंप्रेसर में जो है ना हम पांडा का ऑयल इसमें जो है ना वो चार्ज कर रहे हैं। ये आप इसका कप देख रहे हैं, इसमें जो है ना ये 80 ml बन रही है। ये लाइन जो है ना 80 ml की है, यहाँ तक जो है ना हम इसमें जो है ना कंप्रेसर इसमें जो है ना हम ऑयल चार्ज करेंगे। ये जो है ना 80 ml ऑयल इसमें हम चार्ज कर रहे हैं और सेक्शन वाली साइड से होगा। ये जो है ना इसकी सेक्शन वाली साइड है और ये जो है ना इसकी डिस्चार्ज वाली साइड है। सेक्शन वाली साइड से हल्का हल्का ऑयल जो है ना इसमें चार्ज करेंगे और अभी हल्का सा जो है ना कम, बस ठीक है, पूरा है। अभी जो है ना हम इसमें ऑयल चार्ज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे से ना इसका क्लच घुमाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना इसमें ऑयल चार्ज करते हैं। बाद दफ़ा जो है ना ये कंप्रेसर अभी जो है ना डिस्चार्ज वाली साइड से बताएगा। हल्का सा क्लच घुमाएं, डिस्चार्ज वाली साइड से अगर ऑयल आया होगा ना, ऑयल इसमें इतने ही डलेगा और कंप्लीट है। अभी जो है ना हम इसका प्रेशर चेक कर रहे हैं, घुमाएं। अभी जो है ना डिस्चार्ज वाली साइड से भी ऑयल आ चुकी है। जो है ना मुजम्मिल अभी जो है ना कंप्रेसर की फिटिंग करने लगा था, इसने जो है ना बोल्ट वगैरह जो है वो टाइट कर दिए हैं, जैज जोर लगा के ना टाइट कर रहा है ये। हाँ हो गया माशाल्लाह। किस तरह टाइट किए हैं बोल्ट? पहले सारे बोल्ट साथ मिलाए हैं ऐसे हाथ से, उसके बाद जो है ना इसने टाइट किए हैं। कंप्रेसर जो है ना ये लगा दिया। इसके एडजस्ट वाली पुली है, इसका जो बैरिंग है ना वो नाइस कर रहे हैं, काफ़ी नाइस कर रहे हैं वो बैरिंग। ये इसका बैरिंग जो है ना वो भी रिप्लेस करने लगे हैं। बैरिंग का नंबर क्या है? 6301 नंबर इसका जो है ना बैरिंग का नंबर है 6301। कंडेंसर वगैरह हमने इंस्टॉल कर दिया है। अभी जो इसका है ना ये फ़िल्टर, इसको फ़िल्टर भी बोलते हैं और रिसीवर ड्रायर भी बोलते हैं। इसका जो फ़िल्टर है ना पोका कंपनी का जो है ना इसका फ़िल्टर है, POKK पोका कंपनी का इसका फ़िल्टर है। वो जो है ना हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये भी आप देख सकते हो, इसके एक साइड जो होती है ना वो इन होती है और दूसरी जो है ना आउट साइड होती है। एक कंडेंसर से पाइप आता है और दूसरा जो है ना फ्रीज़र में जो पाइप जाता है। ये इसका फ़िल्टर है फ्रेंड्स। प्लेट जो है ना फिटिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसका जो पाइप लीक था ना वो लगाना है और इसका ये जो श्रेडर वाल है ना ये भी हम चेंज करेंगे। और दूसरा जो लिक्विड पाइप था ना वो तो ऑलरेडी हम उसका ना रिप्लेस करेंगे। ये जो है ना अभी न्यू श्रेडर वाल जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे। ये जो इसका लिक्विड वाला पाइप था ना उसकी जो है ना अभी हम सोल्डरिंग करवाने लगे हैं। जो इसका पाइप लीक था ना
छोटा सा जो टुकड़ा है ना वो हमने काट दिया है, बिल्कुल जहाँ पे बैंड पे लीक था ना वो काट दिया हमने। और जो है ना पाइप को थोड़ा सा नज़दीक करके ना वो जो है ना हम इसकी सोल्डरिंग करवा रहे हैं अभी, हल्का हल्का जो है ना अभी जो है ना भाई इसे जो है ना वो सोल्डरिंग कर रहे हैं। लिक्विड पाइप की जो सोल्डरिंग है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, ये आप देख सकते हो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। अभी जो है ना इसे प्रेशर देकर ना पानी में डालेंगे, जहाँ पे सोल्डरिंग की थी ना ये प्रेशर जो है ना 300 पे है, सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड वाले पाइप को चेक करने के लिए ना, जहाँ से लीकेज का इशू था 300 PSI प्रेशर देकर ना उसको पानी में चेक किया है, ना ही श्रेडर वाल से लीक है। और ये आप इसके सोल्डरिंग वाली जगह देख रहे हो, यहाँ से भी लीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना भाई ने इसका जो है ना जेन्युइन काम किया है और जेन्युइन तरह से जो है ना इसकी सोल्डरिंग की है। 300 PSI प्रेशर पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ओके है। अगर कहीं और जगह से लीक होता ये पाइप श्रेडर वाल से या कोई और रिंग वगैरह, लेकिन जो है ना यहाँ पे पता चल जाती। अल्हम्दुलिल्लाह ओके है। ये इसका लिक्विड का पाइप है, ये जो है ना इधर से जो है ना इसको टांका लगाया है, सोल्डरिंग करवाई थी। तो ओनर का कहना है कि न्यू पाइप लगाओ आप। तो अभी जो है ना इसका न्यू पाइप जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे। ये डेंसो का इसका पाइप है ओरिजिनल, ये देख रहे हो, ये पाइप जो है ना बिल्कुल नया है और ओके पाइप है। ये पाइप जो है ना हम लगा रहे हैं। डेंसो कॉर्पोरेशन मेड इन जापान ड्रायर पाइप, जो फ़िल्टर से निकल रहा है ना, ड्रायर रिसीवर, ड्रायर इसी फ़िल्टर को कहते हैं। ये वाला ये इसका फ़िल्टर है जो है ना हमने लगा दिया, इंस्टॉल कर दिए। ये आप रिसीवर ड्रायर वाला पाइप देख रहे हो, ये सामने इसके जो है ना 17-19 के नट हैं। और ये जो है ना अभी हम हवा के इसे प्रेशर दे रहे हैं कि कहीं और से लीकेज तो नहीं है। इंशाल्लाह कहीं और से लीकेज नहीं होगी। अभी जो है ना फिर हम इसे वैक्यूम करेंगे लीकेज ओके करने के बाद। लीकेज अल्हम्दुलिल्लाह ओके ही है, सिर्फ चेकिंग करने के बाद ना फिर हम इसे वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद जो है ना हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। और ये जो 300 है ना PSI, ये पर यहाँ पर जो 20 है यहाँ तक हम इसे प्रेशर देंगे। 5 मिनट रहेंगे, अगर नीडल जो है नीचे नहीं आती फिर जो है ना कहीं पे लीकेज नहीं है। अभी हमने इसको जैसे हवा का प्रेशर दिया था ना, ये 20 तक हमने इसकी नीडल जो है ना ठहराई थी। नीडल जो है ना हल्की हल्की जो है नीचे जा रही है। ये अभी 2 पर है, ये भी 2 से भी नीचे होगी कुछ देर के बाद। हमने इसकी लीकेज चेक की है ना, नीडल जब इसकी नीचे गिर रही थी हमने इसकी लीकिंग चेक की है। हाँ आप लगाओ, ये देखो इस जगह से जो है ना ये लीक है। मज़ीद मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए निचली साइड पे लगाओ, ये डिस्चार्ज वाले जो पाइप का पुशन है ना वो लीक है। ये देख रहे हो, ये लीक है। ये वाला पाइप ये हमने खोला है, इस साइड पे देख सकते हो काफ़ी मट्टी वगैरह है, तो इसी साइड से जो है ना ये लीक है ऊपर से। पंच मशीन से जो है ना ये पाइप एक साइड हमने जो है ना ये कंडेंसर वाली साइड की ये ओके कर ली है। ऊपर जो है ना इसकी ये कर रहे हैं अभी पंच। क्या है मियां से ये जो है ना अभी पाइप पंच हो जाएगी। इसका गोटियाँ जो है ना वो साथ मिल रही हैं, हल्का सा नहीं इसको ऊपर रखना पड़ता है थोड़ा सा। अभी ये प्रेस नहीं हो रहा है हैंडल। बस जो है ना पंच करके हमने डिस्चार्ज वाला लगा दिया है, ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप। और इधर जो है ना हमने इसका प्रेशर ठहराया 300 PSI पर। अभी 5 मिनट हो गए हैं। 300 PSI से जो है ना अभी नीडल जो है ना डिक्रीज़ नहीं हुई, कम नहीं हुई। अभी लगाओ पानी, जहाँ से पहले लीक था उस साइड पे लगाओ। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लीकेज नहीं है। अभी इसे जो है ना वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करने के बाद जो है ना इसमें गैस चार्ज करते हैं। यहाँ पर भी लगाओ, इधर 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 लगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड माशाल्लाह ओके की रिपोर्ट है। अब जो है ना हमने इसका जो हवा का प्रेशर था ना वो ख़त्म कर दिया। अभी जो है ना इसे वैक्यूम करने लगे हैं लो गेज से। ये देख रहे हो, अभी नीडल जो है ना डाउन साइड पे जो है ना 75 वाली साइड पे वार कर रही है। ओनली 3 से 4 मिनट जो है ना इसे वैक्यूम करेंगे, उसके बाद जो है इसमें गैस चार्ज करते हैं। वैक्यूम वगैरह जो है ना वो मैंने क्लोज कर दिया है। अब जो है ना इसमें गैस चार्ज करने लगे।
जो है ना 25 से 30 ग्राम जो है ना हम गैस चार्ज करेंगे, ताकि जब गाड़ी को सलफ लगाएं, एसी का बटन ऑन करें तो कंप्रेसर जो है हमारा वो इंगेज हो, कंप्रेसर ऑन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी एक गैस इसमें चार्ज हो गई है, जब गाड़ी को सलफ लगाएंगे, एसी ऑन करेंगे तो कंप्रेसर जो है ऑन हो जाएगा। इग्निशन ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी अभी ठंडी है, थोड़ी गर्म हो जाए, वार्म अप हो जाए इंजन, फिर इसका एसी जो है ना वो ऑन करेंगे। पानी शानी इसका चेक कर लें रेडिएटर का। देर हो गई है, अभी जो है ना इसका मैं कंप्रेसर ऑन करता हूँ। अल्लाह करे कूलिंग भी अच्छी निकल है। मेहनत काफ़ी हमने की है। बलोर की स्पीड जो है ना 2 पर करते हैं। बलोर की हवा भी सही है, आने लग गई है। अभी जो है ना इसका बटन ऑन करते हैं, ये है एसी का बटन, और इधर से भी ये एसी पर है। आगे से साउंड नहीं आया कंप्रेसर के ऑन होने का। हाँ हुआ है ऑन। फैन इसका चल गया, लेकिन कंप्रेसर जो है ना वो नहीं ऑन। हाँ करें एसी ऑन। अभी एसी का बटन जैसे ऑन करेगा तो नीडल जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह वार करने लगी है। कंप्रेसर का क्लच भी इंगेज हो गया है। अभी क्लच भी घूमने लगा है। अब हम इसमें इतनी गैस चार्ज करेंगे, एक तो हमारे सेक्शन पाइप जो है ना फुल ठंडा हो जाए, इस पर नमी आ जाए, पानी गिरने लग जाए। और दूसरा ये जो आप रिसीवर ड्रायर का ये जो फ़िल्टर देख रहे हो ना लिक्विड लाइन पर, इसमें जो है ना बबल्स बनने लग जाए। पहले झाग बनेगी, झाग के बाद फिर बबल्स बनेंगे। बबल्स के बाद हमारा कंप्रेसर भी ट्रिप करने लग जाएगा। ब्लोअर फैन की स्पीड 2 पर होगी। सेक्शन वाला पाइप रिटर्न देगा। और ये जो एवापोरेटर का ड्रेन पाइप है ये वाला भी पाइप जो है ना बाहर पानी मारने लग जाएगा। तब हमारी जो गाड़ी होगी ना वो ओके होगी। अभी जो है ना इसमें इसका जो हाई अडाप्टर है ना वो भी हम लगाते हैं, हाई प्रेशर गेज का। ये जो है ना यहाँ पर लगेगा, ये अडाप्टर लगा दिया मैंने। अभी जो है ना इसमें मज़ीद गैस चार्ज करते हैं। अभी जो है ना ये लिक्विड वाला गिलास जो है ना इम्पटी है। अभी इसमें मज़ीद जो है मैं गैस चार्ज करूँगा। ये जैसे ही हमारी हाई प्रेशर गेज वाली नीडल 200 पर जाएगी ना, गैस कंप्लीट हो जाएगी। 150 क्रॉस करेगी, कूलिंग आने लग जाएगी। अभी इसमें जो है गैस सर्कुलेट करने लगी है। थोड़ी देर के बाद ये जो है ना इधर जो है ना झाग बन जाएगी, और फिर जो है ना बबल्स बनेंगे। लास्ट लिक्विड की लहर बनेगी, और उसके बाद जो है ना बबल्स बनेंगे। ये देखिए अभी इसमें जो है ना झाग भी बनने लगी है। और सेक्शन वाला पाइप जो है ना वो रिटर्न भी दे रहा सॉरी सही है, ठंडा हो गया। और उसके बाद जो डिस्चार्ज वाला है ना ये भी सही गर्म है। अभी गैस जो है ना इसमें कंप्लीट नहीं हुई जो है ना फ्रेंड्स। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुकी है, और इसमें जो है ना गैस भी कंप्लीट है। अभी एम्बियर टेम्परेचर जो है ना वो कम है, जिसकी वजह से जो हाई प्रेशर गेज है ना वो 200 तक नहीं गई। अभी देख सकते हो आप ब्लोअर फैन की स्पीड जो है ना 2 पे है। कंप्रेसर जो है ना ट्रिप भी कर रहा है। अभी रिसीवर ड्रायर का जो फिल्टर है ना लिक्विड पाइपलाइन पे, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि उसकी सिचुएशन क्या है। अभी ये जो है ना ट्रिप करने लगा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि लिक्विड लाइन पे जब बबल्स बनेंगे ना गैस जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये कंप्रेसर जो है ना ट्रिप कर गया है, ये देख रहे हो। ये जो है ना अभी ट्रिप हो गया है। जैसे हमारी नीडल 40 पर जाएगी तो कंप्रेसर जो है ना दोबारा ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ना आपको बआसानी मिल सके। और जो ड्रेन पाइप है ना वो भी पानी डाल रहे हैं, ये देख रहे हो आप। ड्रेन पाइप से ना नीचे पानी निकल रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ओके। ये भी दोबारा ट्रिप करेगा तो थोड़ी देर के बाद जो है ना चलेगा। अभी जो है ना सेक्शन वाला पाइप भी सही ठंडा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
ये दोबारा ट्रिप कर गए।